तो अब हम निकल चुके हैं दीदी के घर से और अब हम सीधे जाएंगे गांव और गांव में रहेंगे 1 वीक। तो मैं आपको बताऊंगी 1 वीक में हम क्या क्या करते हैं। तो आज की व्लॉगिंग मैं यहीं से स्टार्ट कर दिया है लॉन्ग वीडियो। वेलकम टू माय चैनल मॉम्स एंड टॉट्स गाइस। तो वहाँ से कुछ हमें पड़ता है ये हाफ एन आवर 45 मिनट्स का। तो वहाँ से हम चल पड़े थे क्योंकि आज सब लोग आ जा रहे होंगे तो ट्रैफिक बहुत मिला हमें रास्ते में। पर गांव का व्यूज़ और जो नज़ारे होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे होते हैं, खेत होते हैं। तो पहुंच गए हम अपने गांव के पास। और आरव को क्योंकि फ्रूट्स बहुत पसंद है तो हमने बहुत सारे फ्रूट्स लिए आरव को, स्पेशली नारियल पानी। अब ये रास्ता हमारे गांव का ही है, मतलब गांव यहाँ से शुरू हो गया है और ये जो आधे से ज़्यादा खेत है वो आरव के पापा के हैं। यहाँ पे बहुत सारे बकरियाँ थी तो आरव कह रहा था एक ले चलो। ये ताऊ की बकरी है, ये तुम्हें दे देंगे क्या? देखो देखो कैसे डंडी लेके खड़े हैं, हमें कैसे बकरी दे देंगे वो। कोई बात नहीं। हमारा घर टेंटड़ा, ये रहा घर हमारा। चलो 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 पापा के पास चलेंगे, अम्मा के। हाँ ले चलो, अम्मा को धप्पा करेंगे जल्दी। इसके बाद हम गए अंदर। यहाँ पे इनकी छोटी सी लड़ाई हो गई तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि कबीर आगे चला गया एंड आरव वाज वेरी अपसेट कि मैं पहले क्यों नहीं गया। तो फिर मैंने वो लड़ाई सुलझाई और उसके बाद फटाफट मैंने चाय बनाया क्योंकि हम संडे को आए थे और शाम को मैच भी था। तो मैंने चाय बना लिया सबके लिए और मैं ले गई चाय क्योंकि आते आते बज गए थे 2-2:30-3। तो फिर हमने चाय पिया और गुजिया मैं दीदी के वहाँ से लाई थी, दीदी ने दिया था। तो उसके बाद हमने खाया गुजिया और आरव सो रहा था और कबीर भी सो रहा था। तो क्योंकि आरव बहुत अपसेट था तो पहले हमने आरव को ही उठाया कि ऐसा ना हो कि फिर से वो अपसेट हो जाए। फिर वो खुश हो गया, फिर अपने अम्मा को फिर प्यार करने लगा क्योंकि वो अम्मा ने पहले कबीर को मेरा चांद, मेरा सूरज, मेरा कलेजे का टुकड़ा बोल दिया था, इसलिए वो अपसेट था। तो अब बहुत सारे नाम आरव को दिए उसकी अम्मा ने, तब वो खुश हो जाता। हम जा रहे हैं आरव को ताई जी के छोड़ने डंडी लेके हार, ताकि बंदर ना आ जाए। हगी कर दो बाबा को। और आरव अपनी ताई जी के घर बैठा था और हस्बैंड वहाँ बैठ के मैच देख रहा था क्योंकि इंडिया का फाइनल मैच चल रहा था। तो यहाँ बैठ के मैच देख रहा है और संडे भी था तो चिल करके मैच देख रहा था। साइकिल पे बैठ के पापा कहाँ? फिर यहाँ से आरव ने अपना क्रॉक्स ले लिया और फिर हम यहाँ से गए। और ये एक भैंस हमारी बची है, 2 थी जिसको पापा ने बेच दिया है, अभी अकेली बची है। उसको दे दिया पापा ने, वो ले गए कोई और उसको खरीद के ले गया। अब ये हमारा अकेले ही बचा है। और गांव में बहुत बंदर आते हैं तो हर जगह डंडे रखे रहते हैं, तो ये लोग डंडे ले लेते हैं और फिर एक दूसरे को मारने लगते हैं। और आरव ये डंडी दे नहीं रहा था तो मैंने उसको बहुत देर तक समझाया और उसके बाद डंडी ले लिया। फिर वो दूसरी डंडी ले आया। फिर कबीर सो रहा था तो अब वो बाबा से मिला है तो बाबा के पास बैठा है थोड़ी देर आराम से चैन से। और ये तीनों दादा पोते बैठे हैं बहुत देर तक खाट पे और बातें कर रहे हैं। और यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, इवनिंग में भी गर्मी नहीं रहती है। तो यहाँ पे हम आराम से बैठे थे पेड़ के नीचे और यहाँ गुलेल रखा है पापा ने, अगर बंदर आता है तो गुलेल से ही मारते हैं। तो बच्चे पत्थर जमा करके देते हैं तो इनको काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। तो एक हफ्ते रहना है। ये देखो कभी गुलेल है ये दो। हाँ डंडी भी रख लो, कभी बंदर आ जाए। कहाँ जा रहे हो बेटा? पत्थर मतलब फिर वो हमारी भैंस डर जाएगी बाबू। स्लो लाइफ बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो गांव में रहना और आना, और क्योंकि बच्चे मेरे काफ़ी खुश होते हैं तो मुझे आना पसंद है। और इवनिंग में सब लोगों ने बैठ के एक साथ पपाया खाया, काफ़ी मीठा पपाया था और काफ़ी बातें करी हमने और क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। क्योंकि आगे जाके बचपन की जब बच्चे हमारी याद करेंगे कि हमारा बचपन कैसा था तो उन्हें गांव एक बहुत बड़ा रीज़न होगा जो सोच के वो खुश होंगे कि हम गांव जाते थे और मज़े करते थे। और इनके आरव और कबीर के मेमोरी के लिए ही मैं नई नई चीज़ें करती हूँ ताकि इनके मेमोरी में रहे अपने बचपन की यादें और आगे जाके वो शेयर करें। रात को खाना बन गया था तो बच्चे खाना खा रहे थे तो कबीर को खिला रही थी अम्मा उनकी और बब्बा खिला रहे थे आरव को। और हस्बैंड जब भी गांव आता है तो किचन में ही खाना खाता है, या ब्रेकफास्ट करना हो तो किचन में ही खड़े होकर खाता है और लंच या डिनर हो तो भी किचन में ही खड़े होकर खाता है। उसके बाद मैंने किचन वाइंड अप कर दिया क्योंकि सुबह मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, 7-8 बज जाते हैं, तो इसलिए मैंने रात को ही सारा काम कर लिया ताकि सुबह कुछ कर लूँ। तो ये था मेरा डे 1 इन गाँव।
आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।